प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कि करते हो मेरे बाबा, कि करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। कि बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई। कि करत तारू ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई। कि गई लोलो भाई कितना जिलावा पा, कि गई लोलो भाई कितना जिलावा पा। कि अरे नाचे लगलू, कि अरे नाचे लगलू, जहिया सिरलवा पा बस गईलू के तनन के दिलवा। कि दिल ना लगई हा, कि दिल ना लगई हा, कि फिर जाने आई हा। कि अब जा 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 जान भुला जाए मेरा प्यार के बदला में बुलका दिल बार हो। तू जब दिल बार हो तो दगा दिल बार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यंग चंपारण न्यूज में। दोस्तों, मैं इस वक्त पटना में मौजूद हूं और मेरे साथ भोजपुरी के लोक गायिका निशा उपाध्याय जी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आइए इनसे भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटिव कुछ बात जानने का इनसे प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और साथ साथ इस न्यूज़ में इस यूट्यूब पे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। अच्छा, अभी आपका मतलब किस गाने का शूटिंग हुआ है? अभी यहाँ पे तीज के गाने का सॉन्ग का शूटिंग चल रहा है और लोकगीत का था दिन से। और देख ही रहे हैं तबीयत बहुत ख़राब चल रही है अचानक, क्योंकि मौसम की गड़बड़ी है इसके चक्कर में। अच्छा, आपने तो ऐसे मतलब एल्बम नहीं गाती है उतना, लेकिन स्टेज शो मतलब खास करके करती है, आखिर क्यों? ऐसे ही कोई खास मकसद वगैरह नहीं है। शुरू से मैंने जागरण वगैरह कुछ ज़्यादा ही किया है, बचपन से ही जागरण की हूँ। और जब स्कूल वगैरह में पढ़ती थी तो बचपन से स्कूल में जब भी पार्टिसिपेट होता था तो करती थी, लेती थी। और हमेशा शुरू से ही तो स्टेज का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पकड़ है, एल्बम पे थोड़ा कम ध्यान देती हूँ। लेकिन ऐसे एल्बम में भी बहुत सारे गाने हैं जो मेरा अच्छा खासा चला है। जैसे सीजनली होता है, तीज वगैरह का गाना हो गया, छठ का गाना हो गया, करवा चौथ का सॉन्ग हो गया, ट्रेंडिंग में ये सब मेरे गाने आए हुए हैं। लेकिन आखिर तौर पे मतलब आपका एल्बम गाना ऐसे तो मतलब आता है, लेकिन बहुत कम आता है। लेकिन स्टेज शो आप मतलब बहुत ज़्यादा करती है। उसके अलावा अपने मतलब गोलू राजा जी के साथ भी मतलब ज़्यादा खास करके आपका स्टेज शो होता है, और दूसरी सिंगर के साथ बहुत कम आती थी। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ, बहुत लोग के साथ में है। लेकिन पब्लिक क्या होती है कि जोड़ी देखती है कि किसके साथ किसका अच्छा लग रहा है। तो जोड़ी हमारी बहुतों के साथ में अच्छी है। शिवेश मिश्रा जी के साथ में, कल्लू जी के साथ में भी जोड़ी हमारी बहुत अच्छी है। उनके साथ भी हमारा 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। विवाह गारी गीत जो होता है हम दोनों ने गाया, देखे होंगे आप। बहुत सारे उनके साथ तो सबसे ज़्यादा जोड़ी मेरी मानी जाती है। और इधर है तो गोलू जी के साथ में भी, क्योंकि हमारे लेवल से हम लोग हम जहाँ भी जाते थे वो या हम लोग का ही अधिकतर कार्यक्रम होता था, तो हम दोनों की गायकी लोगों को अच्छा लगता था, इस कारण ज़्यादा कार्यक्रम। अच्छा, आपका कोई प्यारा सा भजन होगा उस दुल्हन को गाना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल। अरे मेरी तबीयत खराब है, कुछ खराब है, कुछ त्रुटि होते क्षमा चाहूँगी। कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कि करते हो मेरे बाबा, कि करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। कि बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, मतलब मेरा एक और सवाल है आपसे कि मतलब गोलू राजा और अनुपमा यादव में आखिर मतलब क्यों विवाद हुआ, जबकि आप भी उनके साथ स्टेज शो करती हैं?
लेकिन अनुपमा यादव से और गोलू राजा से, मतलब गोलू राजा से आखिर मतलब क्यों विवाद हुआ, आखिर हुआ तो हुआ क्यों? अब क्यों हुआ तो किसी से छुपा नहीं है, आप ही जानते हैं, और उनका विवाद चलता रहता है हर किसी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसका विवाद चलता रहता है, गोलू राजा का कि अनुपमा यादव का? देखिए, तो सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना मैटर है। कब किसी के साथ मैटर बिगड़ जाता है तो विवाद बन जाती है, और अधिकतर लोग चाहते हैं कि विवादों में बन के रहे, तो हो सकता है उसके अच्छा, कारण विवाद गोलू होता है। राजा से भी आपका मतलब कोई विवाद है? हाँ, बीच में हुआ था मेरा, सबसे पहले तो मेरा उन्हीं के साथ विवाद हुआ था, और कोई रीज़न वगैरह कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मैटर बन गया था, क्योंकि एक नारी के सम्मान के बारे में बात था, और एक नारी की इज्जत की बात थी, तो उसके कारण मुझे लड़ना पड़ा, और मैंने एफआईआर वगैरह भी किया था। उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगा, फिर सब नॉर्मल है, अब वो अपना स्टेज करते हैं, हम अपना स्टेज करते हैं, मैं साथ में अभी नहीं आप गोलू राजा के साथ स्टेज करती है, पूरा डिटेल दे देंगे, लेकिन अनुपमा यादव करती है। हाँ, तो वो करती है, वो उनकी लॉकआउट है, उनकी लाइफ है, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकती, जबकि प्रॉब्लम उनके साथ भी हुआ था। और जहाँ तक हमें लगता है कि जब एक सवाल नारी के साथ पे हो, तो सब सारे औरतों को मिल कर के, सारे लड़कियों को मिल कर के, और वो मुहिम उठानी चाहिए कि कभी औरत किसी से कम नहीं है, और किसी को ये लगता है कि मतलब जेंट्स के कारण लेडीज़ आगे बढ़ रही है या कोई चीज़ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेडीज़ के बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन गोलू राजा बोलते हैं कि मतलब लेडीज सबको मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए। हाँ, बहुत कुछ ऐसा चीज़ें हैं, उनकी सोच है जो कि लड़कियों के बारे में, लेडीज़ों के बारे में बहुत नीची सोच है उनको, कि लेडीज़ों को नहीं आनी चाहिए इस लाइन में, बहुत लाइन ये गंदा है, या यदि आती भी हैं तो बहुत उल्टे तरीके से आती हैं, मतलब बहुत गंदे वाली चीज़ें करके। तो ऐसा थोड़ी है, आज तरक्की अपना देश कर रहा है, और हर जगह लड़कियों को इतना महत्व दिया जाता है, औरतों को इतना महत्व दिया जाता है। कहाँ तक से ये गोलू राजा मतलब हर एक मतलब जैसे कि आपके साथ भी और अनुपमा यादव के साथ भी, और एक फिर से एक और सिंगर है लेडीज, पता नहीं उसका नाम क्या, उनके साथ भी मतलब ऐसे गलत मतलब मिसबिहेव किया है, आखिर क्यों? अब क्यों करते हैं ये तो लेकिन जब गोलू राजा और सारे सिंगर के साथ जब ऐसा मतलब मिसबिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं ना करना चाहिए स्टेज पे, फिर भी करते हैं लोग, जैसे कि आप हैं तो आपको नहीं करते हैं उनके साथ, लेकिन अनुपमा यादव है वो करती है। हाँ, तो अब करती है तो उनको अच्छा लगता होगा सुनना और उनके साथ में काम करना। क्या बात है वो तो वही जान सकती हैं, और गोलू जी ही जान सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकती। मेरे साथ जो हुआ है मुझे बुरा लगा, और साथ साथ एक नारी के सम्मान की बात थी तो मैंने छोड़ दिया। और खासकर तब कोई ये बोले कि मेरे कारण आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना कला आप में है उतना कला मेरे अंदर भी है, कुछ तो ऐसी खासियत होगी हमारे अंदर भी, चाहे आपके, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ, और पब्लिक यदि आपको भी पसंद करी, मुझे भी बुला रही है, तो ज़रूर हम दोनों के अंदर ही कुछ ऐसी खासियत चीज़ें हैं जो हम दोनों को पब्लिक लाइक कर रही है। किसी एक के कारण कुछ नहीं होता है, और हमको बनाने वाले हमारे जनता जनार्दन, ना कि हम और आप हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जाते जाते मतलब दर्शकों के लिए एक और प्यारा सॉन्ग गा दीजिए अपना जो। ऐसे तो बहुत सारे गाने मेरे अभी रिलीज़ हो रहे हैं, सैड सॉन्ग भी है, लोकगीत भी है, लेकिन एक जस्ट रील वाला एक गाना मेरा आया था जो कि बहुत अच्छा ट्रेंड भी किया, और राइटर अखिलेश कश्यप जी ने उस गाने का भी बहुत तारीफ़ किया था, बहुत लोगों ने किया। करता ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि करता ट्रेंड रोजे इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि गई लो भाई कितना जिलावा प, कि गई लो भाई कितना जिलावा प, कि अरे नाचे लगलू, कि अरे नाचे लगलू, जहिया सिरलवा पा बस गइलू के तनन के दिलवा पा। अच्छा, आपसे मेरा एक और लास्ट सवाल है। आखिर मतलब आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में अरमान बाबू को भी लाई, और फिर से एक आर्यन नाम का लड़का है उसको भी लाई, लेकिन फिर तीसरा लड़का है एक अंश मिश्रा जो कि मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का। आखिर उसके अंदर आपके दिखने से क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मैं हूँ, मेरे बारे में बहुत लोग कम जानते हैं कि मैं भी एक गरीब फैमिली से ही आती हूँ, लेकिन क्या है कि मेरे परिवार और जो मैं हूँ, एक चीज़ हमको सिखाया गया है कि अक्सर बोला जाता है गांव में कि पैर उतना ही पसारो जितना चादर हो। वही चीज़ हमारे साथ भी था, चाहे कम हो या बेसी हो, भगवान जितना देते हैं उतना ही में खुश रहना चाहिए। और मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई है बचपन से ही,
लेकिन भगवान भरोसे हम लोग जितना था उतने में हमेशा खुश रहे हैं। और वो चीज़ें मैंने देखा है कि लाइफ में कभी कोई किसी का हेल्प नहीं करता, कोई भी नहीं। मेरा भी एक समय था कि कोई मतलब एक बोलती भी थी कि प्लीज़ एक गाना मेरे से गवा लीजिए, लेकिन कोई गवाता नहीं था। लेकिन वो आप चीज़ एक ऐसा इकलौता सिंगर है जो कि मतलब ऐसे 3 लड़कों को आपने मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लाई और अच्छा मतलब इस समय वो भी स्टार बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अच्छा खासा सब नाम कमा रहे हैं और मुझे जब भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरी थोड़ी-सी मदद से यदि किसी की लाइफ़ संवर सकती है, बन सकती है, तो हमेशा उसको अपने मतलब स्टेज शो जब भी करती है तो आपका एक मतलब बहुत प्यारा सा है जो मतलब है कि स्टेज शो में मतलब हम देखे हैं गाना गाती है ऐसे करके है कुछ मतलब सैडे सॉन्ग है। दिल न लगे। हाँ हाँ वही गाना। जानती थी यही हो गया क्योंकि अभी भी बहुत सारी आए थे लोग न्यूज़ वाले चैनल वाले लोग, तो यही गाने की फरमाइश कर करके। हाँ तो यही गाना और ये तो खेसारी लाल यादव जी का गाना है थोड़ा और बोल रहा हूँ। हाँ, तबीयत तो ऐसे भी ख़राब है, देख लीजिए बोल्ड आवाज़ में गाइएगा कि ऐसे भी ये गाना खेसारी लाल यादव जी का है जो कि हमारे छपरा ज़िले से है और राइटर हैं हमारे अजीत हलचल जी, वो भी हमारे छपरा ज़िले के ही हैं। और गाने को देखा जाए तो बहुतों ने गाया है अनुपमा जी ने भी बहुत अच्छा गाया है इस गाने को। और लेकिन भी आपका बहुत कुछ सारे अलग आवाज़ है। जी, सबका अलग-अलग होता है आवाज़ें, सबकी गायकी अलग होती है, सबके गाने का तरीका अलग होता है। मेरा कुछ अलग है। कि दिल ना लगई हा, कि दिल ना लगई हा, कि फिर जाने आई हा, कि अब जा 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 जान भुला जाई हा, कि अब जा 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 जान भुला जाई हा, कि हमरा प्यार के बदला में बुलका दिल बारा हो, तू जब दिल बारा हो त दगा दिल बारा हो, कि तू जब दिल बारा हो त दगा दिल बारा हो, कि फिर जाने आई हा, कि फिर जाने आई हा, जहर ले आई हा, कि अब जा 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 जान भुला जाई हा। सॉरी मेरा क्योंकि सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान भी बहुत हूँ तो बहुत इसलिए मैं अच्छा सुर से भी भटक रही हूँ और प्रॉब्लम है तो देख ही रहे हैं आप। एक और आपका मतलब हमारा जो हो गया ये मतलब आपका शादी मेरी शादी अभी तो कोई आइडिया नहीं है शादी का। जब ये जो देख रहे मेरा हैं क्वेश्चन पूछ दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। और जब तक मेरी ऑडियंस चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे मुझे फेसबुक के माध्यम से जानते हैं, ऐसे यूट्यूब के माध्यम से, और जो हमें नहीं दिख पा रहे हैं वैसे तो बहुत सारे फैंस हमारे, वो सब जिस दिन चाह देंगे कि निशा उपाध्याय जी आप शादी कर लीजिए, और वही ढूंढ के बताएंगे कि लड़का आपके लिए अच्छा है तो वो कर देंगे।